इश्क तुमसे हुआ का नेक्स्ट एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ व्यूवर्स, आपको देखने को मिलेगा कि जो अहमर है वो जब जा रहा होता है ऑफिस, उसकी माँ और गुल जो बाहर होती है वो अपने गुल और बेटे से मिलकर चला जाता है, लेकिन माँ को गले नहीं लगाता, जिसका माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उसे गुस्सा भी आता है कि गुल ने उनसे उनका बेटा छीन लिया है। तो वो गुल को उसके जाने के बाद कहती है कि मेरा बहुत सीधा साधा सा बेटा था और बहुत ही शरीफ बेटा था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है और बिल्कुल तुम्हारे रंग में रंगने लगा है। जिसके बाद जो गुल है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अहमर जब काम से वापस आता है तो वो गुल को उदास देख कर कहता है कि क्या फिर तुम्हें माँ ने कुछ कहा है, जिस पर गुल कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अहमर समझ जाता है कि माँ ने ही कुछ कहा होगा। जिसके बाद जो अहमर है वो गुल से कहेगा कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे माँ हमसे खुश हो जाएगी। तो गुल जो है वो अहमर से पूछती है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे माँ खुश हो जाएगी। तो अहमर जो है वो गुल को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक और बेबी प्लान कर लें, क्योंकि उसके बाद माँ को अपना एक पोता या पोती मिल जाएगा, तो हो सकता है कि वो हम दोनों से खुश हो जाए और वो तुम्हें भी एक्सेप्ट कर ले। जिसके बाद जो गुल है वो हाँ कर देती है और फिर वो लोग एक बेबी प्लान करते हैं। और गुल के यहाँ एक बहुत प्यारी सी बेटी होती है जिसको देखकर उसकी दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे प्यार भी करती है, लेकिन वो गुल को फिर भी पसंद नहीं करती और गुल से हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती है। जिसके बाद जो नौशी है जब देखती है कि गुल की बेटी हो गई है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो और भी ज़्यादा उससे तंग करना शुरू कर देगी। जिसके बाद अब उसे भड़काएगी कि जो घर वाले हैं वो गुल की बेटी को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसके बेटे को प्यार नहीं करते। और ये चीज़ जब गुल बार बार सुनेगी तो उसे भी महसूस होना शुरू हो जाएगी और उसके दिल में गलत फहमियाँ पैदा होने लग जाएंगी कि वाकई जो सारे घर वाले हैं वो मेरी बेटी को इतना प्यार नहीं करते जितना मेरे बेटे को करते हैं। वहीं पर हम देखेंगे कि नफीस की माँ जो है अब पिंकी के साथ उसकी भी नहीं बनती और पिंकी जो है नफीस को अपनी माँ और बहन के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़का देती है। जिस पर नफीस जो है पिंकी से कहता है कि मेरे घर वाले यही सलूक जो है गुल के साथ करते थे और अब वही सलूक तुम्हारे साथ कर रहे हैं। मसला उनको तुमसे या गुल से नहीं था, बल्कि वो चाहते हैं कि हमेशा मेरे ऊपर अपना हाथ रखें और ताकि मैं उनके हमेशा कब्जे में रहूं और जैसे वो मुझे कहे मैं वैसे ही करूं। लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं इन सबको ऐसा मज़ा सिखाऊंगा कि ये याद रखेंगे। जिसके बाद जो नफीस है अब वो और पिंकी मिलके प्लान बनाते हैं घर के कागजात चुराने का और फिर जो पिंकी है वो चुप करके माँ के कमरे से जाकर वो जायदाद के सारे कागजात ले आएगी और जो नफीस है उसके बाद उन कागजात को अब धोखेधड़ी से अपनी वालदा से साइन करवा लेगा। जिसके बाद वो सारे जो जायदाद उसकी माँ के नाम होती है और रईस के नाम होती है वो सारी अब इसके नाम हो जाएगी। लेकिन पिंकी जो है वो उससे भी ज़्यादा शातिर निकली, उसने उन जायदाद को चुरा के अपने नाम पर बनवा लिया था ताकि जितनी भी जायदाद है वो सारी पिंकी के नाम हो जाए और वो नफीस को से भी जान छुड़ा सके, क्योंकि अब वो नफीस के साथ रहना नहीं चाहती। उसे लगता है कि नफीस एक जो है दिमागी मरीज़ है, अगर ये किसी शख्स पर गाड़ी चढ़ा सकता है तो ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो नफीस को जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती है। और वहीं पर हम देखेंगे कि जो नुमान है वो अभी तक जेल में है और उसके बाहर निकलने का कोई भी बंदोबस्त नहीं हो सका। गुल जो है उसे तो पता ही नहीं कि उसका भाई जेल में है। गुल का जो घर था उसके भाई ने धोखाधड़ी से उस पर नकली साइन करके उसे बेचने की कोशिश की थी और उसके बाद जिसको आदमी को उसने वो घर भेजा था वो आदमी आगे से फ्रॉडिया निकला। उसने गुल के भाई नुमान को जो है नकली चेक दे दिया। जब वो इस चेक को कैश करवाने के लिए बैंक जाता है तो बैंक वालों को पता चल जाता है कि ये चेक जो है नकली चेक है और इस पर सिग्नेचर असली नहीं है और उन्हें लगता है कि नुमान जो है बैंक के साथ फ्रॉड करने के लिए आया है। तो वो नुमान को फ़ौरन से पुलिस के हवाले कर देते हैं और रईस जो उसके साथ गया होता है वो बहुत कोशिश करता है कि नुमान पे पर्चा ना हो, लेकिन बैंक वाले जो है फ्रॉड के सिलसिले में उस पर पर्चा करवा देते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जो नुमान है वो नफीस जो इस घर को लेकर उड़ जाएगा और नुमान जेल से बाहर आ जाएगा या नहीं। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं।